हेलो, दिस इज़ स्टेप अप हेल्थ। आज का जो ये वीडियो होने वाला है उसमें मैं बताने वाला हूँ हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी होता क्या है असल में, अगर आपको हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, हेपेटाइटिस बी के हो जाने के कारण क्या है और उसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। और ये भी बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचानें कि आपको हेपेटाइटिस बी ही है। तो बात करते हैं सारी चीज़ों के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि हेपेटाइटिस बी एक तरह का लिवर इन्फेक्शन है। आपकी लिवर में जो इन्फेक्शन होता है, एक बहुत सीवियर तरह का, बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन जो होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, HBV, ये होता किन चीज़ों में है पहले हम ये पता कर लेते हैं, क्योंकि उससे फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये जो हमारी बॉडी है उसमें जो फ्लूइड्स होते हैं, उसमें जो लिक्विड होते हैं, उनसे फैलता है। जैसे कि क्या आप पूछेंगे तो ब्लड हो गया, का खून, सीमन हो गया, ठीक है, वेजाइनल जो फ्लूइड्स होते हैं, जो वेजाइनल फ्लूइड्स और जो एनल फ्लूइड्स होते हैं, ये चार चीज़ों में जो है हेपेटाइटिस बी रहता है। अब इन चार चीज़ों में हेपेटाइटिस बी रहता है तो ये हमें कैसे हो जाता है, सवाल बनता है कि ये जो है हमारी बॉडी में कैसे ट्रैवल कर रहा है। तो उसके जो बहुत कॉमन कारण है उनमें आ जाते हैं कि एक जो मदर है वो अपने बच्चे को जन्म देती है, तो बर्थ के समय ही जो हेपेटाइटिस बी है वो माँ से बच्चे को आ जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर जो है, जो लोग सेफ़ सेक्स जो है वो नहीं करते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, उससे भी हेपेटाइटिस बी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो है, कई लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन से ड्रग्स वगैरह लेते हैं, हेरोइन वगैरह और कई और ड्रग्स होते हैं, उनसे भी आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। ना ही सिर्फ आप नशा कर रहे हैं उससे ही नहीं, अगर कोई दवाई भी है और सेम नीडल से ले लेते हैं आप, तो भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। फिर एक और चीज़ नीडल की आ जाती है, टैटूज़ वगैरह बनाते हैं, और कई बार क्या होता है कि जैसे कि कई कबीलों में आपने देखा होगा कि वो लोग एक ही नीडल से सबको टैटू बनाते हैं ठोक ठोक के। पर वो तो खैर बहुत दूर की बात हो गई। जो टैटू आर्टिस्ट भी होते हैं वो कई बार, अगर आप ध्यान ना दो तो ये टैटू फेस्ट वगैरह होते हैं जहाँ बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट वगैरह आके अपना आर्ट दिखाते हैं, उसमें कई बार नेग्लिजेंस के कारण देखते नहीं हैं लोग, तो जो नीडल है वो सेम यूज़ हो जाती है, तो उससे भी हेपेटाइटिस बी होता है। फिर है आप रेज़र्स जो है, जो शेविंग रेज़र्स आती है और टूथब्रश जो है, वो सब शेयर कर लें अगर किसी और का, तो उससे भी हो सकता है। ऊपर ऊपर अगर मैं आपको पूरी बात बताऊं तो कोई भी तरह के बॉडीली फ्लूइड्स अगर आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं, जो चांसेस है हेपेटाइटिस बी होने के आपसे किसी और को या किसी और से आपको होने के, वो बढ़ जाते हैं। अब हेपेटाइटिस बी के जो सिम्टम्स हैं वो मैं थोड़े से बता देना चाहूँगा, जिससे थोड़ी आसानी हो शायद आपको पता करने में, सेल्फ डायग्नोस करने में कि भाई मुझे है शायद हेपेटाइटिस बी। तो कई लोगों के साथ, पहले ही मैं बता दूं, ऐसा होता है कि उनको सिम्टम्स आते ही नहीं है, एसिम्प्टोमेटिकल होता है। जैसे कोरोना वायरस के केस में हमने देखा था, ये कई लोगों को हो रहा था बट कोई भी सिम्टम नहीं दिखा रहे थे वो लोग। पर अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो जनरली ये होगी कि थकान होना बहुत ज़्यादा, बीमार होना बहुत ज़्यादा, और जो आपके जॉइंट्स हैं, कौन से जॉइंट्स, एंकल और आपका पेट, उसमें अगर दर्द होता है तो हो सकता है आपको हेपेटाइटिस बी हो। और जैसे ही आपको हेपेटाइटिस बी के लक्षण, जो हेपेटाइटिस बी के सिम्टम हैं, वो आते हैं, नॉर्मली होता है आप इतने बीमार हो जाते हैं कि आप नॉर्मली ब्लड टेस्ट कराते हैं, और जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि मुझे हेपेटाइटिस बी है। तो जनरली तो पता चल जाता है, पर अगर आप उन लोगों में से हैं या आप किसी को जानते हैं जो इग्नोर कर रहा है, उसको सह ले रहा है कि भाई ठीक है, ठीक हो जाएंगे, तो बहुत परेशानी वाली एक बात है। और इस चैनल पे हम कोई नुस्खे फालतू के नहीं बताते हैं जो काम नहीं करेंगे। जो साफ साफ इसका इलाज है वो एक डॉक्टर ही करा पाएगा। और अगर आपको पता करना हो कि आपको है या नहीं, आपको श्योर होना है, तो वो ब्लड टेस्ट से ही होगा। तो आप
समझदारी से काम लें और एक डॉक्टर से कंसल्ट करें। और साथ ही साथ एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन्स लगते हैं। अगर आपको नहीं लगा हो अभी तक हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, तो आप वैक्सीन लगवा लें। 2 या 3 बार में लगता है वैक्सीन। जब मैं शायद 12-13 साल का था, मुझे भी हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगा था। तो हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन है वो इजीली अवेलेबल हैं, आप वैक्सीन लगा सकते हैं। बट अगर आपको हो जाता है तो फिर आपको जो आपका डॉक्टर जो है वो जो सलाह देगा वही आपको फॉलो करना है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।